और यही होगा कि जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करता है, उसी तरह यहाँ पर क्रिश्चियन और सरना के बीच में लोग लड़ाई लगाएगा। और क्या करेगा? आदिवासियत नहीं जा रहा है का मतलब क्या है? आदिवासियत नहीं जा रहा है मैंने आदिवासी को जो लाभ मिलना है कानूनी तौर पर, जो अनुसूचित जनजाति उनको बनाया गया है, वो अनुसूचित जनजाति से हटाना पड़ेगा ना। वही तो बात उठा रहे हैं ना वो। तो पार्लियामेंट का मामला है, सरकार उनकी वहाँ क्यों नहीं करवाता है? तो वही बात शुरू की है, अभी धीरे धीरे पहुंचेगा। अच्छा पहुंचेगा, पैदल जाना पड़ेगा उनको दिल्ली ना। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू हैं। हेमलाल जी, चंपई सोरेन आजकल संथाल परगना पर फोकस किए हुए हैं। पिछले दिनों जामताड़ा गए थे और जामताड़ा में उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, किसी के कहने से नहीं कहने से ना रिजर्वेशन से किसी को वंचित किया जा सकता है। इस समय आदिवासी को अगर वंचित करना है तो फिर वो कानून में संशोधन लाना पड़ेगा, और वो पार्लियामेंट का अधिकार है, राज्य में नहीं है उसका अधिकार। तो आदिवासी दूसरा धर्म यदि कबूल करता है तो उसका आदिवासियत नहीं जा रहा है, तो इसमें तो संशोधन करना पड़ेगा, तभी संभव है। यह अलग बात है कि भाषण दे देना ओपन मंच में। आदिवासियत नहीं जा रहा है का मतलब क्या है? आदिवासियत नहीं जा रहा है मैंने आदिवासी मतलब अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रहे। आदिवासी को जो लाभ मिलना है कानूनी तौर पर, जो अनुसूचित जनजाति उनको बनाया गया है, वो अनुसूचित जनजाति से हटाना पड़ेगा ना। वही तो बात उठा रहे हैं ना वो। तो पार्लियामेंट का मामला है, सरकार उनकी वहाँ क्यों नहीं करवाता है? तो वही बात शुरू की है, अभी धीरे धीरे पहुंचेगा। अच्छा पहुंचेगा, पैदल जाना पड़ेगा उनको दिल्ली ना। इसीलिए वो ये सब खाली सगुफा दे रहा है, ये सब कुछ नहीं है। और यही होगा कि जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करता है, उसी तरह यहाँ पर क्रिश्चियन और सरना के बीच में लोग लड़ाई लगाएगा। और क्या करेगा? लेकिन वो उनका तो तर्क है कि क्रिश्चियन जो है हक मार ले रहा है, जो मूल आदिवासी या जो हो हक मार रहा है, तो जामताड़ा में भाषण देने से उसका हक को हम बचा सकते हैं क्या? वो संविधान है, वो संविधान को बदलना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन संथाल परगना में उनका खास इंटरेस्ट देखा जा रहा है। चुनाव से पहले, बाद में भी मांझी परगना की मीटिंग वगैरह किए, फिर से अब संथाल परगना वो जा रहे हैं। आप चूंकि वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के। संथाल परगना तो हमारे क्षेत्र में ही खूब मीटिंग किए थे। तो संथाल परगना में वो जाता है, और जाने से क्या होगा? संथाल परगना बीजेपी साफ हो गया। एक सीट, अरे एक सीट तो कहे, वो तो नॉन ट्राइबल सीट है। ट्राइबल सीट तो एक भी नहीं लिया ना। तो ट्राइबल के लिए ही ना इसको बनाया गया है नेता। तो वो ट्राइबल सीट यदि नहीं ले पा रहा है तो ऐसे नेता से क्या फायदा है? तो क्या आप मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में गए लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ? बीजेपी को ना फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आप लोग को नुकसान भी नहीं हुआ? हम लोग को कुछ नुकसान कहाँ हुआ, फायदा ही हुआ। एकदम फायदा हुआ। तो चर्चा है कि वो वापस भी आ सकते हैं जेएमएम में। ये हम नहीं बोल सकते हैं, हमारे साथ किसी तरह की बातें नहीं हुई है, इसलिए यदि वापस आता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इस ढंग का कोई चर्चा हम लोगों में नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in